Hi, Amrin from Seeds Classes again. तो क्लास नाइन्थ सीबीएसई हो आईसीएसई में भी ये टॉपिक है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया था। एक टॉपिक बचा हुआ था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आज हम लोग वो पार्ट करेंगे। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मैंने दो पार्ट में किया हुआ है। एक बेसिक्स हम लोग समझेंगे कि क्या होता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और दूसरा इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। इतना भी कर लोगे और ये बेसिक समझ जाओगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसका बेसिक्स क्या होता है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन मतलब होता क्या है, मेरे पास इररेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको रैशनलाइज करना है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से √2। तो √2 इररेशनल नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो √2 को मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 आ जाता है। तो इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये √2 जो इररेशनल था वो मेरा रैशनल बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर अब ये बुक में नहीं है बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 है, अब देखो ये एक इररेशनल नंबर है, इसको मुझे अगर रैशनल बनाना है तो मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2 से नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब रूट ऑफ 4 से। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग समझते हैं वो ये होता है कि या मैं इसको छोटा करके रख देता हूं, तब आप लोग इसको देख सकते हो इन केस इफ यू वांट। तो नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 प्लस √2। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो वी हैव एन आइडेंटिटी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और रूट में अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो रूट हट जाता है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है 2 माइनस √2। और अब अगर देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 हो जाता है। तो देखो ये मैंने रैशनल बना दिया। ठीक है, इसी को बेसिक लेकर के बेस समझते हुए हम लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक सिंपल सा पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में रहता है वो क्या रहता है, देखो मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में क्या रहेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ऐसा रहता है। अब इसका मतलब क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ रहे हैं। डिनोमिनेटर जो है वो मेरा इररेशनल नंबर है, इररेशनल को रैशनल बनाना है। तो देखो अभी मैंने जो समझाया बेसिक समझो। √2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वो रैशनल बन जाएगा। तो √2 दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हो गया। अब देखो क्या होता है, 1 इंटू √2 इज √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2। तो ये मेरा डिनोमिनेटर देखो रैशनल हो गया। सिंपल है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पर, और देखो कितना सिंपल सा है। मैंने 4 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये वाला सबसे हार्ड, ये दोनों लगता है ये दोनों इजी है, बट सब देख करके बनता है। देखो ध्यान देना है कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, और अच्छे से समझोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन बहुत लोग बना लेते हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बेसिक्स हमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1/1/3 प्लस √2। हमें इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो एकदम बेसिक समझना, दो नंबर अगर है उसके बीच का जो साइन है बस उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि ये 3 माइनस √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इसको कहते हैं। इसमें अगर मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रैशनल हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे मुझे दोनों करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। बेसिक रूल है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाउ
3 माइनस रूट टू इंटू वन, मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 3 माइनस रूट टू, और नीचे में देखो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर a 3 है, रूट टू b है, तो मेरा क्या आ गया 3 माइनस रूट टू अपॉन 9 माइनस टू, सो विच इज 3 माइनस रूट टू अपॉन 7, और यही है आंसर। देखो मेरा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल हो गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सब बहुत ही बेसिक्स है, अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान है, और नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये साथ साथ में बनाते रहो, क्लास 9th वाले तो साथ साथ में बनाते रहिए, बहुत ही आसान है ये सब, और ये एग्जाम में आना ही आना, यही 4 टाइप का क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड रहेगा। अब मैं क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं कितना सारा क्वेश्चन बनाते चला जाऊंगा अभी तुरंत ना। सेकंड क्या है, इफ 3 प्लस रूट टू बाई 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू, फाइंड a एंड b। अब ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है टीचर्स का ना। अब इसको करते कैसे, सिंपल, इसको रैशनलाइज करेंगे, मेरा आंसर आ जाना है। देखो और कैसे करते हैं, देखो 3 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट टू। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस रूट टू, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऊपर भी मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 प्लस रूट टू, और ये एज इट इज लिखते चले जाओ लास्ट स्टेप तक। क्लियर? ये था फर्स्ट स्टेप ना। 3 प्लस रूट टू इंटू 3 प्लस रूट टू, तो ये तो 2 बार है, तो मैं लिख देता हूं 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, एंड एज इट इज इसको मैं लिखता हूं a प्लस बी रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट टू का स्क्वायर 2, a प्लस बी हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू रूट टू इज 6 रूट टू, 2ab। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट टू का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू। ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूं ना, 2 स्टेप और बचा हुआ है, फिर विल गेट द आंसर नाउ। अब देखो, आई होप ये दिख रहा होगा ना। अभी क्या है, 9 प्लस 2 हो गया मेरा 11, 9 प्लस 2 हो गया 11 प्लस 6 रूट टू डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इज 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 11 बाई 7 प्लस 6 रूट टू बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू। नाउ अब लास्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग को कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। a इज इक्वल टू 11 बाई 7, a इज इक्वल टू 11 बाई 7, और b रूट टू इज इक्वल टू b रूट टू इज इक्वल टू 6 रूट टू बाई 7, रूट टू कैंसिल, b इज इक्वल टू 6 बाई 7, तो मेरा आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 11 बाई 7, b इज इक्वल टू 6 बाई 7। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर नाउ। अगर बना लियो तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप देखना, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन और समझाता हूं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ऐसा है, x इज इक्वल टू क्या, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज जो हम लोग क्लास 8th में पढ़े वो भी यूज होता है ना। x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट टू, और हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले x दिया हुआ है, मुझे 1 बाई एक्स निकालना है। देखो मैं इस तरह का एक चीज बताता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ज्यादा छोटा हो गया, रुको मैं इसको
स्पेस के लिए मैंने ऐसा किया था, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ओके, इसको इधर से लिखता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर a है x, b है 1/x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो देखो ये x x कट गया, तो x प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया मेरा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान दो, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये 2 इधर आकर के माइनस 2 हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर x ऑलरेडी है, मेरे पास 1/x आ जाए, तो मैं दोनों को प्लस करके स्क्वायर और माइनस 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं x और 1/x निकालते हैं। ठीक है, तो x मेरा दिया हुआ है, मैं 1/x निकालता हूं। तो 1/x मतलब क्या हो गया? 1/3 प्लस 2√2। रैशनलाइज करते हैं, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2√2। ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 माइनस 2√2 से। तो 3 माइनस 2√2 इंटू 1, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2√2, और मेरा डिनोमिनेटर क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर है 3 माइनस 2√2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 विच इज 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज दिस। सो 1/x आ गया मेरा 3 माइनस 2√2 और x है मेरा ये। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो लास्ट स्टेप है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, तो मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, यही निकालना है, यही मेरा आंसर है। x है 3 प्लस 2√2, ये देखो, और प्लस 1/x है 3 माइनस 2√2। तो ये मैंने लिख दिया x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2√2 प्लस 2√2 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 2, सो आंसर हो गया 34। ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन एक और है, जो जिसमें नीचे में अगर 3 रहेगा तो उसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, 2-4-5 मिनट और देखो, बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये करना ही है अपने को। ठीक है, तो चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अभी तक जितना भी हमने रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन किया है, उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म्स था। यहां अगर देखोगे तो यहां पर डिनोमिनेटर में 3 टर्म है। क्या है? √3 माइनस √2 प्लस √5। अब इसमें करते क्या है? अगेन हम लोग क्या करेंगे? किसी भी 2 को ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो अब मेरा देखो 2 टर्म हो गया, a और b। अगेन जैसा मैंने पहले सिखाया हुआ है, हम लोग को करना क्या है? रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 माइनस √2, यहां पर प्लस है, ये माइनस √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 माइनस √2 ये भी हो जाएगा माइनस √5। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा इससे? 3 इंटू, सब मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3√3 माइनस 3√2 माइनस 3√5 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मैं क्या करूंगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे। नाउ नेक्स्ट, एज इट इज न्यूमरेटर को लिखते हैं 3√3 माइनस 3√2 माइनस 3√5 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 2√6, 2 इंटू a इंटू बी,
और यहां पर क्या है, -√5 का स्क्वायर इज -5। अब देखो 3 + 2 5 और -5 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 3 + 2 5, 5 - 2 5 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मेरा देखो क्या है, 3 √3 -3√2 -3√5 डिवाइडेड बाय -2√6। क्लियर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, √6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू √6 और √6 से, क्योंकि ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो लास्ट 2-3 स्टेप बचा हुआ है ना। 3√3 इंटू √6 क्या होगा, 3√3 इंटू √6 मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, 3√6। अब मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में सबको √6 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में सबको √6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा देखो, 3√18 √3 इंटू √6 -3√12 -3√30 अपॉन -2√6 इंटू √6 इज -2 इंटू √6 इंटू √6 इज 6, 6 2 12, सो -12। ठीक है। तो ऊपर से मैं अभी 3 को कॉमन ले रहा हूं, तो मेरा क्या बचेगा, √18 -√12 -√30 अपॉन -12। 3 से कैंसिल होकर के ये हो गया 4, और फाइनल आंसर अब हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया -18 अंडर रूट, ये हो जाएगा +√12, ये हो जाएगा +√30 अपॉन 4। या तो इसको आंसर लिखो या एक और स्टेप तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, सो ये हो जाएगा -3√2, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा √30 अपॉन 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आइदर दिस और दिस, तुम इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आंसर है या ये है। तो ये इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, तो प्रैक्टिस करो, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलता है आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।